गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन टॉपिक करेंगे इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी पे जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो अपन करेंगे। थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक, चलो। थीम क्या है? कोविड-19 वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन वुहान। कहाँ मिला? वुहान में, सिटी ऑफ चाइना इन दिसंबर 2019 टिल नाउ दिसंबर 2021 अप्रोक्सीमेटली इतने कैसे जो आप फिल कर देना। वर डाइड ड्यू टू वायरस नियरली करोड़ पीपल वर अफेक्टेड। जितने अफेक्ट हुए, जितने डेथ हुई है वो आप यहाँ नोट कर सकते हैं। अगर देखिए तो थोड़ा सा ऊपर लेते हैं आगे, और ये अब देखते हैं आगे। दिस वायरस हैज़ स्प्रेड टू एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये वायरस फैल चुका है। ऑन 30 जनवरी द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। कब किया गया? ये हो गया डेट 30 जनवरी को। क्या दुनिया भर में इसको इमरजेंसी जो महामारी होती है उसको घोषित कर दिया गया। कोविड-19 इज ए ग्रुप ऑफ वायरस दैट अफेक्ट्स एनिमल ह्यूमन। ये एनिमल को भी इफेक्ट करता है, साथ ही साथ ह्यूमन को भी इफेक्ट करता है। दिस फर्स्ट कोरोना वायरस दैट अफेक्ट ह्यूमन वाज डिस्कवर्ड इन 1960। ये पहले 1960 में खोजा गया था, जिसने ह्यूमन को अफेक्ट किया था। कोविड-19 इज नॉट जस्ट अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल बट ऑल्सो इकोनॉमिक्स ऑफ मैनी कंट्रीज। इकोनॉमिक्स कैसे? मान लो हेल्थ को तो अफेक्ट करता ही है, इकोनॉमिकली अफेक्ट करता है कि सारी चीज़ें वो लॉकडाउन करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो लोगों का आना जाना वो सारी चीज़ें बंद हो जाती है, तो इस वजह से इकोनॉमिकली भी डैमेज होता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे लेते हैं। अब देखते हैं इम्पैक्ट, देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या क्या फ़र्क पड़ा है वो देखते हैं। मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग। जो बेरोज़गारी की रेट है वो बढ़ गई और निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी अलग अलग तरीके के जैसे वेरिएंट आ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट आया, ठीक है, फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट आया। दिस इज ए ह्यूज सेटबैक फॉर इकोनॉमी। ये इकोनॉमी के लिए क्या एक बड़ा सेटबैक है, एक पीछे की ओर ले जाने वाला कदम है। आगे देखो, यहाँ थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। द हेल्थ केयर सेक्टर हिट हार्ड एंड द एक्सपेंडिचर इज ए बिग बर्डन फॉर मैनी कंट्रीज। अब देखो, हेल्थ केयर सेक्टर हिट हार्ड। हेल्थ केयर सेक्टर है, उसमें बहुत सारा खर्चा हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज में क्या है, एक बड़ा बर्डन आ गया है। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, इकोनॉमी पे इफेक्ट है, ग्लोबल इकोनॉमी पे कोविड-19 का इफेक्ट है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है ड्यू टू द कंजप्शन, इसकी वजह से स्लो डाउन इन द वर्ल्ड में दुनिया में स्लो डाउन हो गया बिल्कुल ही। ऑल्सो एक्सपर्ट इम्पोर्ट आर डिफेक्टेड। न तो किसी कहीं माल खरीदा जा सकता, ना कहीं बेचा जा सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें बंद हो गई है, तो बड़ा इफेक्ट हुआ है। कोविड-19 एज ए पेंडेमिक हैज़ अफेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ ऑल कंट्रीज। ये एक ही देश की बात नहीं है कि भाई इंडिया में, बस पूरे विश्व की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको अफेक्ट किया है। मूवमेंट ऑफ द पीपल इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द फियर ऑफ द फर्दर स्प्रेड ऑफ कोविड-19। कोविड-19 ज़्यादा न फैले, इसलिए लोगों का बाहर आना जाना बिल्कुल बंद किया गया। कई दफ़े किया भी गया, खोला भी गया, अभी भी बंद होने जा रहा है वापस। ठीक है, हैंस टूरिज्म इंडस्ट्री इज फेसिंग ह्यूज लॉसेस। इसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बड़ा लॉस हुआ है। भाई टूरिस्ट प्लेस टोटली बंद कर दिए गए, नोबडी come to visit in another country. Some countries have not allowed anyone to enter in his country. So that's why this is the big problem. और ये टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसको बड़ा लॉस इस वजह से हुआ है। ड्यू टू द लो डिमांड फॉर फ्यूल, क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव ड्रॉप्ड। सपोज करो अगर लोगों का जो आना जाना टोटली बंद कर दिया, तो फिर ऑयल का तो कोई काम ही नहीं है, गाड़ियाँ नहीं चलेगी, तो इसलिए इसका जो वो रेट थी, प्राइसेस थी, उसमें कमी आ गई। कोरोना हैज़ हिट ग्लोबल सप्लाई चेन डेडली। यानी दुनिया में जो ग्लोबल सप्लाई होती है हर माल की, इधर से उधर, उधर से उधर, दूसरी कंट्री से तीसरी में, तीसरी से चौथी कंट्री में, उनका यहाँ आता है, हमारे वाला सामान वहाँ जाता, तो सारा चेन टूट गया। बिकॉज चाइना इज ए बिगेस्ट एक्सपोर्टर और सेकंड बिगेस्ट इम्पोर्टर इन ऑफ मर्चेंडाइज। चाइना दूसरा बड़ा तो इम्पोर्टर और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हर चीज़ का, जो मशीनरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसका चेन बंद होने की वजह से क्या है, ऐसे काम बिल्कुल
ठप हो गए, टोटली अफेक्ट पड़ गया। आगे देखो, आगे देखते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज इन अदर कंट्रीज आर डिपेंडिंग ऑन चाइना फॉर रॉ गुड्स। कच्चे माल के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वो चाइना पर डिपेंड है। तो सच है, फार्मेटिकल इंटीग्रेंट्स एंड ऑटोमोबाइल ETC चीज़ों पे बहुत सारे जो कंट्री है वो चाइना पे डिपेंड है। तो चेन सप्लाई बंद होने से इन पे बहुत इफेक्ट पड़ा। इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो हैज़ सेटबैक ड्यू टू द कोरोना एंड हैज़ बीन इनक्रीज्ड। भाई भारत की इकोनॉमी है वो भी बहुत पीछे चली गई, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन रफ हो गई। और क्या क्या बढ़ गया, पॉवर्टी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक है, स्टवेशन भुखमरी हो गई देश में, ये सारी चीज़ें बढ़ गई। ये कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। अब देखो कंक्लूजन देखते हैं। कोविड-19 कॉज सेवरल डैमेज टू द ग्लोबल इकोनॉमी। कोविड-19 की वजह से बहुत बड़ा डैमेज हुआ है वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसको। नेशंस आर ट्राइंग टू हार्ड टू रिबिल्ड देयर इकोनॉमीज टू प्रिवेंट फर्दर डाउनफॉल। जो कंट्रीज है धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि वापस अपनी पुरानी सिचुएशन में, अच्छी सिचुएशन में आने की। लॉकडाउन शुड बी इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब हम तो यही कह सकते हैं कि लॉकडाउन समय पे होना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, और वैक्सीनेशन शुड बी फास्टर, यानी वैक्सीनेशन को थोड़ा तेज़ कर देना चाहिए ताकि जो लोगों की जान बचाई जा सके या फिर इस संक्रमण से बचाया जा सके या संक्रमण को कम किया जा सके। तो मित्रों ये था अपना क्लास, कैसा लगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।